तो हम आज क्लास 10th के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.3 पर हम बात करेंगे, है ना। तो आइए, इसमें पहला सवाल क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें पहले में 3 सवाल दिया है। कह रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, अगर मूलों का अस्तित्व है तो मूलों को भी ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। तो देखिए, यहाँ पर हम कुछ बात कर ले, फिर सवाल पर आते हैं। मूलों की प्रकृति बताने के लिए हम विविधकर का यूज करते हैं। ठीक, तो विविधकर होता क्या है? विविधकर होता क्या है? विविधकर जो होता है इसको डी से लिखते हैं, और जो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो ये जो राशि होती है b² माइनस 4ac, इसी को विविधकर कहा जाता है। ठीक, तो इसे किससे लिखते हैं? डी से। तो अगर डी का जो मान है वो कैसा है? 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा कहें, या इसी को क्या कह सकते हैं? डी कैसी से है? पॉजिटिव है ना, यानी कि धनात्मक। तो अगर ऐसा है तो उस दौरान मूल कैसे होते हैं? मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। ठीक, दूसरी बात है, अगर विविधकर का मान 0 है, यानी कि 0 के बराबर है, तो मूल कैसे होते हैं? मूल वास्तविक व समान होते हैं। ठीक, तीसरा, अगर विविधकर का मान 0 से छोटा है, या इसी को क्या कह सकते हैं? डी की मान नेगेटिव है, यानी कि ऋणात्मक है, तो उस दौरान मूल को क्या होते हैं? मूल काल्पनिक होते हैं। तो मूल कैसे होते हैं उस दौरान? काल्पनिक। काल्पनिक कहो या अधिकल्पित कहो, या इसी को कहते हैं कि वास्तविक नहीं। ठीक, तो यही ज्ञात करना है। तो यानी कि अगर एक देखिए मूल हमारे क्या होंगे? वास्तविक होंगे, तो उस दौरान हम कहेंगे कि हाँ मूलों का अस्तित्व है, तब हम मूल ज्ञात करेंगे। ठीक, और अगर मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, तो हम कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक, तो हम आइए हल करते हैं। ठीक है जी। और मूल ज्ञात करने के लिए देखिए, एक तरीका है मध्य पद को तोड़कर ज्ञात किया जाता है। दूसरा जो तरीका है वो श्रीधराचार्य का सूत्र यूज किया जाता है। किसका? श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। तो ये क्या होता है? इससे मूल ज्ञात किया जाता है। इस फार्मूले से क्या किया जाता है? मूल ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो यदि सवाल में कहा है कि सूत्र का प्रयोग करते हुए मूल ज्ञात कीजिए, तो आपको इसी का प्रयोग करना है। यदि नहीं कहा है तो आप स्वतंत्र है, आप मध्यपद तोड़कर मूल ज्ञात करें या इसी फार्मूले से करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब आइए हम सवाल पर बात करते हैं। तो सवाल नंबर पहला क्या है, आइए इस पर चर्चा किया जाए। ठीक है जी। ठीक, तो देखिए सवाल नंबर पहला यहाँ पर क्या कह रहा है? पहले का पहला है। ठीक, तो पहले का पहला है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 है। तो अब पहले यहाँ ABC का मान निकाला जाएगा। तो ABC का मान निकालने के लिए हमारे पास में जो समीकरण होता है, व्यापक समीकरण, उससे तुलना करेंगे। किससे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना कर देंगे तो x² का गुणांक x² के गुणांक के बराबर, x का गुणांक x के गुणांक के बराबर, अचर पद के बराबर होगा। और यह तुलना चिन्ह सहित किया जाएगा, है ना। तो a किसके बराबर होगा? 2, यानी कि a बराबर क्या हो गया? 2। यहाँ b का मान कितना हो जाएगा? -3 चिन्ह के साथ। c का मान क्या हो जाएगा? 5। तो विविधकर से निकाल ले। पहले प्रकृत बताना है, तो प्रकृत किससे बताएंगे? विविधकर से। तो क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान क्या है? 5। तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9। अरे -3 2 बार गुणा करेंगे तो +9 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10, 10 चौक 40, यानी कि क्या आ गया? -40। तो -40 प्लस 9 घट जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा? -31। तो -31 आ गया। तो यहाँ से क्या आप देख रहे हैं
कि चूंकि डी लेस देन क्या है 0, इसलिए इसलिए मूलों का क्या है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है, मूल लेस देन 0 है तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। जब मूल काल्पनिक होंगे तो क्या होगा, वहां पर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, है ना। और जब मूलों का अस्तित्व है ही नहीं तो उसे हम ज्ञात नहीं करेंगे। ठीक ठीक है। तो आइए अब सवाल नंबर हम क्या बात करेंगे, दूसरे पर करेंगे। ये हो गया हमारा सवाल नंबर फर्स्ट था। तो आइए इसी में सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, इस पर हम बात करते हैं। दूसरा है 3x² -4 करड़ी में 3x + 4 = 0 है। तो आइए पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात किया जाए। उसको ज्ञात करने के लिए तुलना करना पड़ेगा किससे, x² + bx + c = 0 से। क्या कर दें, तुलना करने पर तुलना करें तो x² का गुणांक यहाँ क्या है 3, तो a का वैल्यू 3। यहाँ x का गुणांक -4 करड़ी में 3, तो b का मान -4 करड़ी में 3। अब अचर पद 4 है ना, तो c = 4। ठीक है हो। अब निकाल लीजिए व्युत्कर से। तो विवेक से गड़बड़ होता है, विवेक्त कर तो क्या होता है, d = b² - 4ac। तो b का वैल्यू -4 करड़ी में 3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 4 है। ठीक, तो कर लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वर्ग करेंगे तो 4 पर वो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16। अब करली में 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 3। अरे भाई इसी का रिजल्ट का 2 बार गुणन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, 4 चौक 16 यहाँ 48, और यहाँ पर भी 48 - 48, तो 48 में 48 गया कितना हो जाएगा 0। अब जब डी का मान क्या हो, विभुत्कर का मान 0 हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः जो मूल है वो कैसे, मूल वास्तविक तथा बराबर होगा। अब जब मूल वास्तविक होता है ना तो हम कहते हैं क्या है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। ठीक, तो यानी कि जब मूल वास्तविक को बराबर है तो मूलों का अस्तित्व है, और जब मूलों का अस्तित्व है तो उसे ज्ञात भी करना पड़ेगा, है ना। तो आइए इसको भी ज्ञात कर लिया जाए, साइड में ही कर लेते हैं। तो आपकी इच्छा हो गुणनखंड या श्रीधरा 4 लगा दीजिए, या मध्यपद तोड़ दीजिए कर लगा दीजिए, मध्यपद तोड़ कर लगाइए। चलिए श्रीधरा 4 लगाओ आराम से। हाँ, श्रीधरा 4 से तो क्या होगा, x = -b ± करड़ी में b² - 4ac / 2a। तो x = b का वैल्यू कितना है, -4 करड़ी में 3 ± b² - 4ac का वैल्यू निकल कर आया है 0। तो रख देते हैं 0 का है, परेशान हो सीधे। और 2 a का वैल्यू 3। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, x = यहाँ पर -+ 4 करड़ी में 3 / 2 6, और यहाँ पर क्या होगा ±0। अब भैया 0 चाहे जोड़ो या घटाओ कौनो प्रभाव पड़े वाला नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट कर रहे 2 दूनी 4 2 3 6, यानी कि क्या हो गया 2 करड़ी में 3 / 3। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों मूल सेम होंगे, तो अतः जो मूल है वो क्या हो जाएंगे, 2 करड़ी में 3 / 3 व 2 करड़ी में 3 / 3। अरे भैया एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो 0 जोड़ो चाहे घटाओ कोनो प्रभाव नहीं न पड़ेगा। तो क्या हो गया, यानी कि वही मूल आएगा, दोनों मूल क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक, तो इस तरह से सवाल नंबर आपका दूसरा भी हो गया। आइए तीसरे पर चलते हैं। तो तीसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल आपका क्या है, क्या रहा है आइए इस पर भी चर्चा किया जाए। ठीक है जी। तो देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, 2x² - 6x + 3 = 0 है।
तो सबसे पहले ए बी सी का मान निकालिए। ए बी सी का मान निकालने के लिए तुलना करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए का मान 2, बी का मान -6, सी का मान 3। तो प्रकृत बताना है तो किससे? विविक्त कर से। क्या हो जाएगा? डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, बी का वैल्यू -6 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 है। तो डी बराबर -6 का स्क्वायर है तो -6 का 2 बार गुणा करेंगे तो +36 आएगा। -4 दूनी 8 त्रिक 24। घटा दीजिए तो 36 में से 24 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 12। तो डी का मान कैसा आ रहा है? चूंकि डी इज ग्रेटर देन 0 तो इसलिए मूल वास्तविक तथा असमान है। अरे भाई डी का मान अगर 0 से बड़ा है तो कैसे होंगे? वास्तविक और असमान ही तो होते हैं। तो जब वास्तविक आ रहा है तो क्या कहेंगे? अतः मूलों का अस्तित्व है। अब जब मूलों का अस्तित्व है तो उसे ज्ञात भी करो। तो आइए लगा दिया जाए श्रीधराचार्य और हो जाए हमारा उद्धार। तो आइए लगाए, क्या करेंगे हम? बस श्रीधराचार्य से क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर -4ac बटे 2a वैल्यू रख दीजिए। b का वैल्यू कितना है? -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू ऑलरेडी निकल गया है कितना? 12। तो यहाँ लिख देंगे 12, ठीक। और बटे 2, a का वैल्यू 2 है। तो अब हल कर लेंगे। x बराबर माइनस यहाँ क्या हो गया? +6 प्लस माइनस यहाँ लिख सकते हैं 4 गुणे 3 और बटे 4। कामन ले लेंगे। कामन क्या ले लेंगे? कामन नहीं, करली से बाहर 4 निकलेगा तो क्या बचेगा? 2। करली में 3 हो गया बटे 4। अब यहाँ कामन ले लेंगे। क्या कामन है? 2 कामन लेंगे, बचा 3 प्लस माइनस करली में 3 बटे 4 कैंसिल कर दीजिए। 2 करने 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर 3 प्लस माइनस करड़ी में 3 बटे 2 आ गया है ना। तो अब क्या कर दीजिए? एक बार धनात्मक लेने पर प्लस बी मतलब पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 3 प्लस करड़ी में 3 बटे 2। अब दूसरी बार नेगेटिव लेने पर यानी कि ऋणात्मक चिन्ह ले लीजिए तो x बराबर 3 माइनस करड़ी में 3 बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि जो मूल हो गए वो क्या हो गए? यहाँ लिख सकते हैं कि अतः मूल क्या हो गए? 3 प्लस करड़ी में 3 बटे 2 व 3 माइनस करड़ी में 3 बटे 2 है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से 4.3 का पहला सवाल आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है, ठीक। तो याद रही फार्मूला, तो ये सवाल हल हुई ना, याद रही तो ना हुई, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर अभी।